नमस्कार। आज हम सूर्य के प्रस्तारष्टक वर्ग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके सुझाव हमें प्राप्त होते रहें। प्रस्तारष्टक वर्ग का मतलब है उस चीज का विस्तार से सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने का। ये अष्टक वर्ग में ही एक प्रचलित विधि है। एक भिन्नाष्टक होती है, उसमें हमें पता नहीं लग पाता है भिन्नाष्टक में किस ग्रह ने उस जगह पे शुभता प्रदान की है या किसने नहीं की है। जबकि प्रस्तारष्टक वर्ग में हमें सूक्ष्मता से पता लग जाता है कि उस ग्रह ने हमें शुभता दी है या नहीं दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तारष्टक वर्ग की प्रक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम ये देखना है कि प्रत्येक ग्रह को भिन्नाष्टक में या प्रस्तारष्टक वर्ग में प्रत्येक ग्रह कुछ शुभता प्रदान करते हैं। वो जहां स्थित होते हैं वहां से अपने शुभ प्रभाव उस कुंडली में प्रदर्शित करते हैं या देते हैं। तो सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग या प्रस्तारष्टक वर्ग में सभी ग्रह मिलकर 48 शुभ स्थानों पर अपना प्रभाव देते हैं। वो अपनी जहां स्थिति है उससे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। सूर्य के में 48 देते हैं सभी ग्रह लग्न सही, चंद्रमा में 49, मंगल में 39 या 39, बुध में 54, बृहस्पति में 56 या 56, शुक्र में 52, 52, शनि में 39। इस प्रकार से ये 337 होते हैं और 49 और मिला दिया जाए तो 386। कुल इन 12 भावों में सभी ग्रह अलग अलग भिन्नाष्टक में अपना प्रभाव या प्रस्तारष्टक में प्रभाव शुभ प्रभाव प्रदर्शित करते हैं या देते हैं। तो पहले आपको भिन्नाष्टक वर्ग बनाना बता दिया था, अब आपको हम प्रस्तारष्टक वर्ग बनाना बताते हैं। सर्वप्रथम पहले जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसके आधार पर आप उस राशियों में उन ग्रहों को स्थापित कर दो। हमारे यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली है, उसमें केतु विराजमान है और ये लग्न को हमने यहाँ गोले से प्रदर्शित कर दिया गया है, यानी कि कुंभ लग्न है। और बृहस्पति आपके मीन राशि में स्थित है, मंगल आपके मेष राशि में स्थित है, सूर्य और बुध आपके वृषभ राशि में स्थित है, शुक्र आपके मिथुन राशि में स्थित है, कर्क में चंद्रमा स्थित है और सिंह में आपका राहु स्थित है। हमने जिन जिन राशियों में जो ग्रह बैठे हैं वहां पे स्थापित कर दिए हैं, क्योंकि हमको जो गणना करनी है, जो अब हम बताने जा रहे हैं, वो उसी जगह से करेंगे जहां पे वो ग्रह स्थित है, उसको हम पहला स्थान मानेंगे। और ये ग्रह सब अपने अपने यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं, ये सूर्य के भिन्नाष्टक या सूर्य के प्रस्तारष्टक वर्ग के लिए ये बिंदु प्रदाता होते हैं, यानी कि शुभता प्रदान करने वाले होते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कहीं पे बिंदुओं को शुभ माना गया है, कहीं रेखाओं को। हम यहाँ पे बिंदु से प्रदर्शित करेंगे शुभ स्थान को। तो सूर्य जहां भी स्थित होता है कुंडली में, वहां से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बिंदु प्रदान करते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में प्रदान करते हैं। मंगल भी सूर्य की तरह पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें में शुभता प्रदान करते हैं। बुध आपके तीसरे, 5वें, छठे, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में देते हैं। शुक्र गुरु है जो आपका 5वां, 6ठा, 9वां और 11वें में प्रदान करते हैं। शुक्र जहां स्थित है वहां से 6ठे, 7वें और 12वें में शुभ स्थान पे बिंदु प्रदर्शित करते हैं।
शनि आपका सूर्य और मंगल की तरह ही पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें में देते हैं। और लग्न के यानी कि आपका कुंभ लग्न है, वहां से तीसरे, चौथे, छठे, 10वें, 11वें और 12वें में ये आपके सूर्य के प्रस्तार अष्टक वर्ग में बिंदु प्रदान करते हैं। अब ये बिंदु कैसे प्रदान करेंगे और कैसे होते हैं वह, उससे पहले एक राशि में 30 अंश होते हैं, 7 ग्रह लेते हैं हम, राहु केतु को यहां नहीं लेते हैं, और एक लग्न को लेते हैं। इस तरह से 8 कक्षाएं हमें बनानी होगी। तो 30 अंश में हम 8 का भाग देंगे तो एक भाग हमारे 3 अंश और 45 कला का आएगा। यानी कि सबसे पहले जो सबसे बाह्य ग्रह होता है, सबसे दूर होता है, वो शनिदेव है, तो उसकी कक्षा पहले होती है। उसके बाद में हम नजदीक आते जाएंगे तो बृहस्पति की होगी दूसरी कक्षा। उसका प्रारंभ जो होगा 3:45 से 7:30 तक होगा। इसी प्रकार से मंगल का 7:30 से 11:15 तक होगा। सूर्य का आपका 11:15 से 15 तक होगा। शुक्र का आपका 15 से 18:45 तक होगा। बुध का आपका 18:45 से 22:30 तक होगा। और चंद्रमा का 22:30 से 26:15 तक होगा। और लग्न का लास्ट में होगा 26:15 से 30 अंश तक होगा। यानी कि ये जो अंश दिए हैं ये कक्षा वाइज जो सबसे दूर है, फिर जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं उसके अनुसार हमने इनको वो स्थापित किया है। इनका प्रभाव क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आगे बताएंगे। उससे पहले हम इसका प्रस्ताराष्टक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। पहले कक्षा शनि की है, तो पहले शनि ग्रह को देखेंगे कि शनि कहाँ का शुभता प्रदान करेगा। तो ये है आपके पहले नंबर पे। तो शनि हमारे यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, तो हमने पहला नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमने एक बिंदु यहाँ प्रदान कर दी। फिर दूसरे नंबर पे यानी कि यहाँ दूसरे नंबर पे धनु राशि में, फिर चौथे नंबर पे, तीसरे चौथे यानी कुंभ राशि में, फिर 7वें भाव पे आएंगे तो 4 के बाद में यहाँ 5, फिर वापस इधर मेष की तरफ से आ जाएंगे 6 और 7, यानी कि वृषभ राशि में ये प्रदान करेंगे। फिर 8वें में भी है, फिर 9वें में भी है, फिर 10वें में भी है और फिर 11वें में भी है। तो अब हमें पता पड़ गया कि शनि देव ने कहां कहां शुभता प्रदान की है। तो की है वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या में, वृश्चिक में, धनु में और कुंभ में। इस प्रकार से हमने देखा तो ये 8 जगह शुभता प्रदान की है। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 जगह कुल शुभता प्रदान करते हैं, तो ये सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बृहस्पति हमारा मीन राशि में है, तो यहां से मीन राशि को हम पहला पॉइंट मानेंगे और वहां से काउंट करेंगे और वहां से गणना करेंगे। तो आपका बृहस्पति 5वें स्थान में जाके शुभता देगा। तो ये पहला हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपके 5वां। तो यानी कि जहां पे कर्क राशि है वहां पे ये 5वां होगा, वहां पे देगा, फिर 6ठे में देगा, फिर 9वें में देगा। तो यह 7 8 ये 9वें में हो गया, फिर 11वें में 10 और ये 11। तो यानी बृहस्पति देव ने जो हमको शुभता प्रदान करी है वो करी है कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और आपके मकर राशि में। इसी प्रकार से अब मंगल पे आ जाइए। मंगल के भी वही स्थान है जो शनि के हैं। तो मंगल हमारा बैठा कहाँ है, वो एक ही नंबर की राशि में मेष में बैठा है। तो यहीं से देना शुरू कर दीजिए, गिनना 1 2 4 फिर 7 फिर आपके 8 फिर 9 फिर 10 और 11। इस प्रकार से मंगल ने भी वो उन्हीं स्थानों पे आपको शुभता प्रदान कर दी जहां पे शनि ने की थी। लेकिन यहाँ शनि की स्थिति दूसरी वृश्चिक राशि में थी या मेष में है, तो उनके स्थान बदल गए हैं, उनके स्थान बदल गए हैं। अब सूर्य के भी वही स्थान है जो है मंगल के, अभी जैसे हमने की, लेकिन सूर्य यहाँ कुंडली में आपके वृषभ राशि में है। तो अब यहाँ से ये बदल जाएंगे, पहला स्थान ये होगा, दूसरा ये होगा,
चौथा ये होगा, फिर 5, 6, 7वां ये होगा, फिर 8वां, 9वां और 10वां और ये 11वां। तो इस प्रकार से मंगल भी 8 जगह, आपके सूर्य भी 8 जगह और बृहस्पति आपके 4 जगह शुभता प्रदान करी है। अब आ जाइए शुक्र पे। शुक्र आप देखें 6, 7, 12 में देते हैं। शुक्र आपके मिथुन राशि में है, तो यहां से छठा स्थान गिनना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5 छठा, फिर 7वां और फिर 12वें स्थान पे। तो यानी कि शुक्र आपके मिथुन में बैठा है, तो 12वां स्थान वृषभ हो जाएगा। इस तरह से 3 जगह शुक्र ने सूर्य के प्रस्तार अष्टक में शुभता प्रदान करी है। शनि का हो गया आपके। अब आपके आ रहा है बुध का। बुध जो जहां बैठा है वहां से तीसरे, 5वें, 6ठे, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में देंगे। तो बुध आपके वृषभ में बैठा है, तो यहां से गिनना प्रारंभ करिए। तो ये तीसरा स्थान बनता है आपका। 1, 2, 3, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 9, तो 7, 8 और ये 9, फिर आपके 10, फिर 11 और फिर आपके 12। इस तरह से बुध भी आपके जो स्थान प्रदान किए वो 7 जगह किए। तो इस प्रकार से ये आपका बुध का हो गया। अब चंद्रमा को लीजिए। चंद्रमा तीसरे, छठे और 10वें और 11वें स्थान में है। तो चंद्रमा हमारा कर्क राशि में, यहां से तीसरा स्थान गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आपके 7, 8, 9, ये 10 में दे दिया और ये 11 में दे दिया। इस प्रकार से आपका चंद्रमा 4 स्थानों पे शुभता प्रदान की है। अब आइए लग्न बचा हुआ है। अब लग्न जो आपका कुंभ है, यहां से पहला नंबर काउंट होगा और यानी कि लग्न के तीसरे स्थान पे, तो यानी पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया। फिर लग्न से चौथे पे, फिर ये छठे पे, फिर 7, 8, 9, ये 10वें, ये 11वें और ये 12वें। इस तरह से लग्न की जो है आपके 6 स्थानों पे। अब इन सब का टोटल जो करेंगे वो 48 हो जाना चाहिए। यहाँ पे यह 1, 2, 3, 4 मेष राशि में उसने सभी ग्रहों ने 4 बिंदु प्रदान किए हैं। और किन किन ने किए? मंगल ने किया है, बुध ने किया है, चंद्रमा ने किया है और लग्न ने किया। ऐसे ही सूर्य के में 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहाँ सूर्य बुध बैठे हैं वो वृषभ राशि में, वहां 6 बिंदु प्रदान किए। मिथुन में आपके 2 बिंदु प्रदान किए। कर्क में 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। सिंह में 1, 2, 3 हो गए और आपके कन्या में 1, 2, 3 हो गए और आपके तुला में 2 हो गए। आपके वृश्चिक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। इसी प्रकार से धनु में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए और मकर में आपके 1, 2, 3, 4, 5 और लग्न में आपके 1, 2, 3, 4 और यानी कि कुंभ में और मीन में आपके 2। अब इन सब का टोटल 48 हो जाना चाहिए। तो 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17, 3, 20, 3, 23, 2, 25, 6, 30, 42, 4, 46, 2, 48। इस प्रकार से हमने देखा हमारा प्रस्तारष्टक वर्ग तैयार हो गया है। अब इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे देखते हैं। अब मान लीजिए आज सूर्य कर्क राशि में चल रहे हैं और 16 अगस्त से जब वो सिंह में आ जाएंगे तो हम सिंह का गोचर देखें। पहले तो आप ये देखिए कि सबसे अधिक बिंदु किन किन राशियों में है और सबसे कम बिंदु किन राशियों में है। तो टोटल बिंदु हमारे पास सूर्य के भिन्नाष्टक में 48 है। 48 में यदि हम 12 का भाग देंगे तो ये 4 आएंगे, यानी कि ये औसत है। तो जहां जहां भी आपके 4 से कम बिंदु हैं वो आपके लिए इस कुंडली में अशुभता वाले भाव हो जाएंगे। यानी कि 2 बिंदु आपके इस यहां पे है जो मिथुन राशि है, 2 बिंदु ही आपके तुला राशि में है
इस प्रकार से, और 2 बिंदु आपके मीन राशि में। जब जब सूर्य का भ्रमण आपके मिथुन राशि में, तुला राशि में और मीन राशि में है, तब ज्यादा अशुभताप्रद रहेगा। और सबसे शुभताप्रद रहेगा जिसमें 4 से ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा बिंदु 6 इसमें सूर्य के में 6 3 जगह आए हैं। एक तो वृषभ राशि में है, एक आपके वृश्चिक राशि में है और एक धनु राशि में। जब भी सूर्य वृषभ में और आपके वृश्चिक में और धनु में जाएंगे तब शुभता प्रदान करेंगे। और फिर उससे थोड़ी कम शुभता आपके जब सिंह 5 बिंदु वाले जो स्थान है उनमें, और 4 में औसत रहेंगे, और 4 से कम जिन में है उनमें ये आपके सामान्य से कम शुभ प्रभाव देंगे, बहुत ही कम। अब ये प्रस्तारष्टक वर्ग बनाने का क्या महत्व है और क्या होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। अभी मैंने कहा जब सिंह में सूर्य आ जाएंगे तब ये शुरू के 1 और 2 स्थानों में शुभ बिंदु प्राप्त है। तो यानी कि जब सूर्य यानी कि 0 डिग्री से 3:45 में भ्रमण करेंगे, क्योंकि हम देखें कि जब सिंह राशि में 3 ही बिंदु है तो यहां शुभता प्रदान नहीं करेंगे इतनी ज्यादा। तो ये कब शुभता प्रदान करेंगे और कब अशुभता प्रदान करेंगे उसके बारे में ये प्रस्तारष्टक वर्ग से हम ज्ञात कर सकते हैं। शनि की कक्षा में सिंह राशि में जब सूर्य का भ्रमण होगा वो 3:45 तक है, तो यहां शुभता देंगे पर इतनी ज्यादा नहीं देंगे। वैसे सिंह में सूर्य अपनी ही राशि में होते हैं, पर यहाँ पे शनि की कक्षा होने के कारण वो उनके शत्रु हैं, इतना उनको सहयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे ही यानी कि सूर्य एक दिन में लगभग 1 अंश चलता है, तो लगभग 4 दिन तक शनि सामान्य परिणाम देंगे। शनि की कक्षा में जब तक भ्रमण रहेंगे सिंह राशि में, जैसे ही बृहस्पति की राशि में 3:45 से 3:30 तक रहेंगे तब अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि वो उनका मित्र होता है बृहस्पति, इसलिए वो उनको सहयोग करेंगे। इसी प्रकार से जब सूर्य इसी सिंह राशि में 11-15 से 15 डिग्री तक होंगे, तो यानी कि खुद की राशि में भी हो गए और खुद ने भी शुभता प्रदान करी है, तो यहाँ पे अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, प्राप्त होगा। या कोई भी आप काम करेंगे तो आपके लिए शुभप्रद होगा इस महीने में। बाकी का जब ये 15 डिग्री से और आपके पूरे 30 डिग्री तक जब सूर्य का भ्रमण रहेगा सिंह में, तब इनको कोई शुभता प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से जैसे 6 राशि वाले बिंदु हैं, जैसे वृषभ राशि में जब सूर्य का भ्रमण था तब ये जब 3 डिग्री से 3:45 से 7:30 तक था, तब यहाँ बिंदु नहीं दे रखे थे बृहस्पति ने, तो यहाँ पे अशुभता प्रद रहेगा। और यहाँ 18:45 से 22:30 तक जब थे तब भी इन्होंने शुभता दे नहीं पाए, लेकिन 6 बिंदु होने के कारण ये अच्छा परिणाम यहाँ भी प्राप्त हुआ। तो ये इस प्रकार से हम प्रस्तारष्टक वर्ग का उपयोग करते हैं। और आगे आपको जैसे त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन पहले की पूर्व की कक्षाएं में बता चुके हैं। उसके बाद में आप कैसे शोध्य पिंड बनाएंगे, कैसे राशि पिंड बनाते हैं, कैसे ग्रह पिंड बनाते हैं, और फिर उसके बाद में शोध्य पिंड कैसे बनाते हैं, उनका फल उपयोग क्या होगा। इस प्रकार से हमें सभी ग्रहों का वो पहले प्रस्तारष्टक वर्ग बना लेना है और सभी का जोड़ के फिर समुदायिक अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग बनाना भी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपके सुझाव जरूर दीजिए, जिससे हम आपको आगे के वीडियोज में आपके सुझावों को सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।